हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस कंपनी के बारे में, जो इसके आज दोस्तों Q1 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। उससे रिलेटेड तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही मैं आपको एक ऐसे पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ जो लोगों को बहुत ज़्यादा इससे यहाँ पर क्वेश्चन है। और वो पॉइंट है, देखिए 50% से भी ज़्यादा जो ये स्टॉक अभी करेक्शन में अवेलेबल है, तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहिए क्या, एवरेज करना चाहिए क्या, और ये रीज़न ऐसा कौन सा है जो कंपनी के अंदर इतना बड़ा करेक्शन लेकर आया है, मैं आपको उसके बारे में भी पूरे डिटेल्स बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट देखिए कि कंपनी किस कंडीशन से जा रही है, और उसके अंदर आपको एक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर, वो कंपनी के Q1 के रिजल्ट। अभी आप बोलेंगे सर रिजल्ट से क्या पता चलेगा, तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट ये बताएंगे कि कंपनी करंट में किस सिचुएशन से अभी यहाँ पर गुजर रही है, और आने वाला समय इसका कैसा रहेगा, वो आपको डेफिनेटली ये पॉइंट से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट रिजल्ट को देखिए, और बाकी के जो अदर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, जो आपके लिए डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो तो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पर हम देखें तो कंपनी ने सिर्फ 2 अनाउंसमेंट किए, वो भी स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। बोर्ड मीटिंग के अंदर से सिर्फ यही आउटपुट आया है, दूसरा कोई आउटपुट नहीं दिखाई देता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक तरफ से। अभी यहाँ पर हम पहले जो रिजल्ट देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेंगे। सभी फिगर्स दोस्तों यहाँ पर हम सभी को देखने चाहिए कि रुपीज़ में दिए हैं या लैक्स में दिए हैं, क्योंकि देखना यहाँ पर जब भी हम स्टडी करें किसी नंबर को, बाय मिस्टेकली आप यहाँ पर देखेंगे फिगर्स समझेंगे करोड़ में और वो लैक्स में होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखना यहाँ पर कभी भी ये बात को मिस मत करना। ये सभी फिगर्स मिलियन में दिए गए हैं। और पहले बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के इनकम के बारे में। अभी इनकम आपको डिटेल्स में बताएगा कि कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए तैयारी कर रही है। जैसे जून 2022 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने कमाई की थी 7,537, जो दोस्तों यहाँ पर मिलियन में वो घटकर इस क्वार्टर में हो चुकी है 7,042 मिलियन में। ये सभी फिगर मिलियन में, सॉरी, ये बात याद रखना। और जैसे ये ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो आपको नंबर में बहुत बड़ा यहाँ पर जो परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिलेगा। एंड वैसे ही अगर 31 मार्च 2023 में देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक 7,179 जो यहाँ पर मिलियन का नेट इनकम कमा रही थी, वो घटकर 7,042 हो गया इस क्वार्टर में। तो अभी बहुत से लोग ये जज करने लगेंगे कि सर कंपनी के तो सेल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सही कहा, बट इससे जज मत करना कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को समझ लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। पिछले साल दोस्तों 654.11 मिलियन का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर 379.42 हो गया। यानी जो 2022 जून महीने में जो रिजल्ट आए थे उसका प्रॉफिट और अभी के जून 2023 के रिजल्ट आए थे उसको देखें हम ईयरली बेसिस पर, तो आपको डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की कंपनी कमा रही थी 259 मिलियन का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 379 मिलियन हो गया है। तो कंपनी के अंदर लगभग अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हमें क्वार्टरली बेसिस पर दिखाई दे रही है, और इसी वजह से स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी भी देखने को मिली आज। बिल्कुल सही है। देखिए अर्निंग पर शेयर भी यही कहता है कि 0.98 से अर्निंग पर शेयर बढ़कर 1.43 हो गया है क्वार्टरली बेसिस पर। एंड ईयरली देखेंगे 2.47 से घटकर हो गया है 1.43। तो इस तरीके से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के
यहाँ पर दोस्तों हमने स्टैंडअलोन रिजल्ट देखे और मैंने अर्निंग पर शेयर, कंपनी का सेल्स का परफॉर्मेंस जो इनकम के थ्रू बताया। आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट को भी स्टडी करेंगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है दोस्तों। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर आप नंबर को भी चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको हाईलाइट कर बता रहा हूँ कैसे नंबर है बोलकर। हम डायरेक्टली अभी प्रॉफिट पर आने वाले हैं क्योंकि आपको बाकी की चीज़ें बतानी है मुझे, इसलिए टाइम ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टैंडअलोन के बाद में अगर कंसोलिडेट के रिजल्ट भी देखें तो सेम है। पिछले साल 644 जो कंपनी का मिलियन में नेट प्रॉफिट था वो घटकर 383 हो गया। और दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो 242 था वो यहाँ पर हमें अभी बढ़कर 383 होते हुए नज़र आएगा। यानी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ईयरली बेसिस पर उतने अच्छे नहीं हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पर अच्छे हैं स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर। ये रिजल्ट हो गए। अभी बात करेंगे स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर हम जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक के अंदर आपको आज 4.5% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी समय के बाद आई है। जैसे कि आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें या 1 साल का, पूरी गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी देख लीजिए कैसे परफॉर्म कर रही है। पूरी तरीके से 51% से भी ज़्यादा करेक्शन में स्टॉक अभी अवेलेबल है, यानी बहुत बड़ा करेक्शन। अभी इसके पीछे ऐसा कौन सा रीज़न है जो इस कंपनी के अंदर इतना बड़ा करेक्शन लेकर आया है, मैं आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताता हूँ, जो आपको आने वाले समय में डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेंगे। ये पूरे यहाँ पर जो नॉलेज जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस तो यही होता है जो कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सपोर्ट करता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज़ अ प्राइमरली अ B2B बिजनेस, बोले तो बिजनेस टू बिजनेस। ये कंपनी क्या करती है, बहुत से जो यहाँ पर स्पेशल केमिकल्स वगैरह होते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द इथेल जो होता है उससे रिलेटेड। इसका पास का जो मार्केट शेयर है 30% मार्केट शेयर इसके पास। और अदर भी बहुत से केमिकल्स है। इंडियाज़ ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डिकेने यहाँ पर नाम का ऐसा एक केमिकल है। देखिए उसके अंदर इसका 55% मार्केट शेयर है। ये कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको हर वक्त पता होनी चाहिए, आप अगर इसके शेयर होल्डर हो तो। अब यहाँ पर हम जैसे जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर के जियोग्राफिक एरिया को बात करें, यानी जो कंपनी का बिजनेस कहाँ पर आता है, कौन से बिजनेसेस में इसके यहाँ पर एडवांटेज है, कौन से ऐसे इसके क्लाइंट हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो फार्मा इंडस्ट्रीज़, एग्रोकेमिकल्स, इंक्स एंड पेंट, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, यहाँ पर देखिए एडिक्टिव इंडस्ट्रीज़, डेज एंड पिगमेंट्स, और यहाँ पर आप एरोस्पेस से रिलेटेड देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स देख सकते हैं। ऐसे सभी इंडस्ट्रीज इनके क्लाइंट हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसका रेवेन्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो केमिकल से आता है 99% एंड अदर से आता है 1%। एंड यहाँ पर इसके बिजनेस में जियोग्राफिक अगर वेटेज की बात करें तो इसके यहाँ पर जो भी रेवेन्यू का सोर्स है वो एशिया जो है उसमें आता है 77 दोस्तों परसेंट, यूरोप से आता है कंपनी का 16% यानी 16%, नॉर्थ अमेरिका से 5 एंड अदर से 2, यानी समझ रहे हैं कि एशिया में जितने कंट्रीज़ है वहाँ पर इसका बिजनेस फैला हुआ है। और मैन्युफैक्चरर्स क्या है यहाँ पर इसके पास एबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। 2 डिस्टिलरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल अल्कोहल इन यहाँ पर सातारा एंड कोल्हापुर। तो इसका आप क्वालिटी बिजनेस यहाँ से आप समझ सकते हो। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसके पास एबिलिटी रखते हैं। अल्कोहलिक से रिलेटेड एंड इथेनॉल से रिलेटेड भी एबिलिटीज़ है कंपनी के पास। और फैसिलिटी यहाँ पर एक कंपनी बहुत अच्छे देती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कंपनी। कैपेसिटी इसकी यहाँ पर देखिए 2,32,000 मैट्रिक टन पर एनम है।
और कंपनी ने एक्वाइजेशन भी किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। सब्सिडीज़ के बारे में नाम पढ़ सकते हैं और कैपेक्स देखेंगे 200 करोड़ का लेकर आए हैं। फोकस कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी एबिलिटी रखकर भी चल रहे हैं। कंपनी के यहाँ पर जो मार्केट कैप की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मार्केट कैप है 6,996 करोड़ का और पी रेशो है 71 का। उतना कुछ यहाँ पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड दोस्तों जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो उतने स्ट्रांग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे दिखाई देने चाहिए थे। और यहाँ पर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो इसके जो प्रमोटर है उनके पास अच्छा खासा स्टेक है 72% के ऊपर का, और एफआईएस के पास अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही कम स्टेक है 0.48, और जो डीआईएस है उनके पास सिर्फ 1.5% का, पब्लिक के पास है 25%। तो इस तरीके से डिटेल से कंपनी की, और यहाँ पर एक बड़ी बात दिखाई देती है कि कंपनी में एबिलिटी तो है बट मार्केट पूरा यहाँ पर डाउन रहने की वजह से ही इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है। आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी से देखने को मिलेंगे। थोड़ा इसको टाइम दीजिए, कंपनी टाइम के साथ आपको रिवॉर्ड भी देगी। और एक आपको पॉइंट में और भी बता देता हूँ, इसके अंदर गिरावट क्यों आ रही है। इसके नंबर देख लीजिए, अब तक के नंबर कोई उतने स्ट्रांग आए नहीं है, जैसे हमने देखे अभी के भी रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं है, ज़्यादा सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर अच्छे। बट ये देखिए पिछले सभी क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आने की वजह से ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक का परफॉर्मेंस हमें डाउन दिखाई दे रहा है। तो नज़र रखिए, आपके पास है तो बिल्कुल आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।